एक व्यक्ति पहले तो लड़कियों और महिलाओं को फंसाता है, उसके पश्चात उन्हें मौत के घाट उतार देता है और उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है। दोस्तों, आखिर वह कौन था? उस सीरियल किलर के बारे में जानते हैं जिसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो घटना है यह ग्वालियर की घटना है। दोस्तों, ग्वालियर में एक सुबह सुबह पुलिस थाने में एक महिला जिसका नाम अनामिका था, वह भागकर आती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन उसकी यह बात सुनकर पुलिस वाले उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पुलिस सोचती है कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाता है, इसी तरह का झगड़ा है, आराम से शांत हो जाएंगे। दोस्तों, इसके पश्चात वह महिला कहती है कि साहब मेरा पति एक सीरियल किलर है और वह मुझे मारना चाहता है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस का ध्यान अब उसकी तरफ जाता है और पुलिस उससे आराम से बिठाकर पूछती है कि आखिर बात क्या है, वह कौन है। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि साहब मेरा नाम अनामिका है। एक दिन मैं जॉब के लिए ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी, तभी उसी ट्रेन में मुझे राजेंद्र मेहरा भी मिलता है। राजेंद्र मेहरा और मेरे बीच में बातचीत होती है और वह दिल्ली जाकर मुझे जॉब दिलवा देता है और उसके पश्चात वह मेरे बड़े बड़े कामों में यूं ही चुटकियों में कर देता है और मुझे और राजेंद्र मेहरा को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। इसके पश्चात हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके पश्चात हमें एक बच्चा भी हो जाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि एक दिन राजेंद्र मेहरा और अनामिका के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वह गुस्से में आकर अपने मायके जाने की सोचती है और अपने कपड़ों को रख रही होती है। तभी उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट मिले थे जो उसके पति के थे, तो उनमें वह देखती है कि राजेंद्र मेहरा का किसी डॉक्यूमेंट में कुछ नाम है, किसी में कुछ नाम है। तो वह अंदाजा लगा लेती है कि यह तो एक सीरियल किलर है और उसके पश्चात अपने मायके चली जाती है। उसका पति उसके पास फोन भी करता है लेकिन वह नहीं मानती है और वह उसके मायके में भी आता है लेकिन वह उसके साथ नहीं जाती है। तो एक दिन वह बाजार से आ रही थी, तभी राजेंद्र मेहरा अपनी गाड़ी लेकर आता है और मुझे जबरदस्ती धक्का देकर गाड़ी में डाल देता है। इसके पश्चात में और वह मुझे मारने ही वाला होता है। इतने में वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था, मैं वहां से किसी तरीके से भाग जाती हूं और अपने पिता को इस बारे में बताती हूं और सीधे यहां पर पुलिस स्टेशन में आ जाती हूं। अब दोस्तों, पुलिस को यहां पूरा शक हो गया था कि राजेंद्र मेहरा एक सीरियल किलर है, तो इसके चलते पुलिस राजेंद्र मेहरा के घर पर छापा मारती है और राजेंद्र मेहरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के पश्चात राजेंद्र मेहरा से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वह पुलिस को बताता है कि साहब मेरा नाम राजेंद्र मेहरा नहीं है, मेरा नाम राजेंद्र कमरिया है और मैं ग्वालियर के एक गांव का रहने वाला था। मेरे बचपन का दोस्त था मनोज, जो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था। मैं मनोज के घर आता जाता हूं और मैं मनोज की पत्नी गीता के ऊपर डोरे डालने लगता हूं और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता हूं। फिर उससे कहता हूं कि क्यों ना हम दोनों मनोज को हटा दें रास्ते से, फिर हम दोनों आराम से रहें। इसके पश्चात मैं और वो दोनों मिलकर मनोज को रास्ते से हटा देते हैं और मनोज की लाश को एक नदी में फेंक देते हैं। उसके पश्चात मैं और गीता दोनों साथ रहने लगते हैं और हम दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। इसके पश्चात मैं एक प्लान बना देता हूं, उसमें गीता और उसके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार देता हूं और अपना जो चौथा बच्चा जो मेरा और गीता का हुआ था उसे भी मौत के घाट उतार देता हूं और गीता की पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम हो चुकी थी उसे हड़प लेता हूं। तो इस तरीके से जो राजेंद्र कमरिया था वह दिनों दिन अमीर होता जा रहा था और फिर इसके पश्चात वह एक बाहर जाकर कमरा किराए पर ले लेता है, जो मकान मालकिन और मकान मालिक भी उसमें रहा करते थे। इसके पश्चात वह मकान मालकिन पर चक्कर चलाता है और उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उनसे 36 लाख रुपए ऐंठ लेते था। तो इस तरीके से उसकी जो पैसे थे वो बढ़ते जा रहे थे और तभी उसकी मुलाकात ग्वालियर जाते समय अनामिका से होती है। वह उससे शादी कर लेता है और उनको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब मेरा अनामिका को मारने का इरादा नहीं था, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था और पहले काम मैं छोड़ चुका था, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता चल गई थी, तो मैं सोच लेता हूं कि अब अनामिका को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूं और उसे मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मुझसे भाग जाती है। दोस्तों, अब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हमारे समाज में इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग भी मिल जाते हैं, इस तरह के सीरियल किलर भी मिल जाते हैं जो
किसी भी हद जा सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, किसी के पास जाने से पहले या किसी को अपना बनाने से पहले उसके आगे पीछे का हमें सब कुछ जान लेना चाहिए, तभी कोई आगे जाकर कदम उठाना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था, सावधान करना था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।